गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल यूट्यूब प्रोमिला बीटेक में हार्दिक स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें वर्ण विचार का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज वर्ण विचार का सेकंड पार्ट करेंगे। वर्ण विचार। कल जैसे मैंने बताया था कि जो स्वर हैं वो 11 हैं और मतलब ह्रस्व स्वर होते हैं 4। ह्रस्व स्वर जो हैं वो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 और ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है या मूल स्वर भी कहते हैं। ए, ई, उ, री, ये चारों के चारों ह्रस्व स्वर हैं। फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या स्वरों की संख्या है 11। और अगर मात्राओं की संख्या पूछी जाती है तो मात्राएं केवल 10 ही होती हैं, क्योंकि ए जो ह्रस्व स्वर है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब इनको भी क्या देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है दीर्घ स्वर और 4 है ह्रस्व स्वर। एक प्लुत स्वर और होते हैं। प्लुत स्वर का यूज वैसे तो बहुत ही कम होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वरों को बोलने में या ह्रस्व का दूसरा नाम है मूल स्वर। इनको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वरों को बोलने में 3 गुना समय लगता है। ओम, हे राम। इसके बाद में मैंने व्यंजन बताए थे। जो अंग और अह है ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनको हम नासिके वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो नाक से होता है। तो 25 स्वर जो है वो मैंने बताए थे। 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजन यहाँ तक का मैं फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए इसलिए बता दिया था कि ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद में आते हैं ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे, ये और वे, ये दो हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है? ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं, क्योंकि ये देखो इनके बोलने में स्वरों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है और व्यंजन से थोड़ा कम समय लगता है, इसीलिए हम इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। ले जो है इसको बोल के देखो, ले यानी कि हमारी जो जीवा है वो दांतों से टकरा रही है और दांतों के भी पिछले हिस्से से, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन। रे, रे जो है इसको बोल के देखो, रे यानी कि जो हमारी जीवा है वो दांतों से टकरा रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। ये चारों के चारों वैसे जो बोले जाते हैं, इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी यह, रे, ले, वे चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। यह और वे इनको अलग अलग देखें तो ये अर्ध स्वर है, ले लुंठित है और ले जो है वो पार्श्व व्यंजन है। इसके बाद में जैसे श,
जो हमारे मुंह में वो गर्म आवाज होती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन। कुछ पहले जो होते थे ये दो और भी आ जाते हैं, ये अड़ और ये वह। क्या ये दोनों के दोनों नासिक्य व्यंजन हैं। नासिक्य। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ वर्ण के ऊपर, ताकि वर्ण विचार का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वही क्वेश्चन 1, शब्दों की संख्या कितनी है? शब्दों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11 शब्द होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है शब्दों की कितनी मात्राएं होती हैं? शब्दों की कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? अगर शब्दों की संख्या पूछी जाए तो 11 और शब्दों की मात्राएं पूछी जाए तो कितनी होती है? 10, क्योंकि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25, 25। स्पर्श व्यंजन जो हो 25 होते हैं, यानी कि 25। 4
ये रे ले वे। ये सारे के सारे कंठस्थ व्यंजन हैं। और धन्यवाद।